आने वाले एपिसोड इस छवि की शुरुआत वहीं से होती है जहां घर वाले भजन संध्या के लिए निकल जाते हैं और संजना अकेली घर में रह जाती है। उसका मन बार बार कांप रहा है। उसे लगता है कि कहीं प्रिया का भूत फिर से उसके सामने ना आ जाए। वह बेचैन होकर कमरे में इधर उधर टहल रही होती है। तभी अचानक खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू जाती है और वह डर से कांप उठती है। उसे लगने लगता है कि प्रिया पास ही है, लेकिन जब वह पलट कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। फिर भी उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। इधर मंदिर में रुद्र का मन शांत नहीं हो रहा। वह बार बार प्रिया की ओर देखता है, लेकिन प्रिया उसके सवालों से बचने की कोशिश करती रहती है। रुद्र की आंखों में गुस्सा और शक दोनों साफ दिखाई देते हैं। इंदु सब कुछ नोटिस कर रही होती है। उसे लग रहा है कि रुद्र के दिल में अब भी कोई बड़ा तूफान उठ रहा है और शायद वह जल्द ही प्रिया से सारा सच उगलवा लेगा। उधर घर में अकेली संजना को अचानक कमरे में खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वह चीखने लगती है और कहती है कि नहीं प्रिया, तुम यहाँ नहीं हो सकती, तुम मर चुकी हो। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और कमरे की लाइट्स बार बार टिमटिमाने लगती है। संजना डर के मारे जमीन पर गिर जाती है और कहने लगती है कि हाँ, मैंने गलती की थी। हाँ, मैंने ही प्रिया को फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे मत सताओ। प्रिया उसकी आवाज कांप रही होती है और उसकी कबूलनामा अब साफ सुनाई देने लगता है। इसी बीच रुद्र मंदिर में अचानक बेचैन हो उठता है। उसे लगता है कि घर में कुछ गड़बड़ हो रही है। वह तुरंत वहां से निकलने का फैसला करता है, लेकिन प्रिया उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी एक और बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि मंदिर से लौटते वक्त इंदु को एक अनजान औरत मिलती है जो उसे बताती है कि उसने प्रिया को हाल ही में किसी अंधेरी जगह पर देखा था, जहां वह किसी से गुप्त रूप से मिल रही थी। इंदु का शक और गहरा हो जाता है। घर लौटने पर सबको पता चलता है कि संजना बेहोश पड़ी है। उसके पास ही खून से लिखा एक संदेश दिखाई देता है, जिसमें लिखा है कि सच कभी छुप नहीं सकता, सबका चेहरा सामने आएगा। ये देखकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। जहां संजना बेहोश पड़ी होती है और घर वाले उसे घेर कर खड़े रहते हैं। इंदु उसे होश में लाने की कोशिश करती है, लेकिन संजना की हालत बिगड़ती ही जा रही होती है। अचानक संजना झटके से उठ बैठती है और चिल्लाने लगती है कि प्रिया जिंदा है, प्रिया ने मुझे माफ नहीं किया है, वह मुझे बार बार सताने आती है। सब लोग हैरान होकर उसकी ओर देखते हैं, लेकिन प्रिया शांत खड़ी रहती है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय सन्नाटा छाया होता है। रुद्र संजना के शब्द सुनकर और ज्यादा बेचैन हो उठता है। इसी बीच कमरे में रखी टेबल पर एक पुराना कागज मिलता है, जिस पर लिखा होता है कि सच्चाई का रास्ता दर्द से होकर गुजरता है, लेकिन सच हमेशा सामने आता है। ये संदेश पढ़कर सबकी धड़कनें तेज हो जाती है। रुद्र को लगने लगता है कि ये सब खेल प्रिया ही खेल रही है, लेकिन वह अब भी किसी ठोस सबूत की तलाश में है। दूसरी तरफ संजना का डर उसे धीरे धीरे तोड़ने लगता है। वह घर में अकेली भी रहना नहीं चाहती और रात को सोते हुए बार बार चौंक उठती है। उसकी आंखों के सामने बार बार वही खून और वही छाया घूमने